ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है, कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों नमस्कार, प्यार भरा सबको राम राम। आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है गांव कथोरा, जिला सोनीपत में। जैसा कि आप जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है, ये वाकई में अपने आप में एक बहुत अनोखी मुहिम है और शायद इसकी बराबरी इस धरती पे कोई नहीं कर सकता। इसी मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ राज सामग्री एक परिवार के लिए पहुंचे हैं जो गरीब परिवार है। और ये देखिए, यहाँ पर गाड़ी आई है सतलोक आश्रम दराना धाम से, बुलिन धर्मान ट्रस्ट की तरफ से, और ये अब उस गरीब परिवार की तरफ बढ़ते हुए उस परिवार की तरफ चल रहे हैं। तो आइए हम भी उस परिवार की तरफ चलते हैं और उस घर में पहुंचते हैं और आपको उसकी स्थिति दिखाते हैं कि उस परिवार की क्या स्थिति है, और इस परिवार से बात करवाएंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से भी बात करेंगे कि कितनी बार यहाँ राहत सामग्री पहुंचाई गई है, पहली बार या इससे पहले भी राहत सामग्री पहुंचाई जा चुकी है। आइए तो चलते हैं। ये गरीब परिवार है, असहाय परिवार है। सहायता पहुंचाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस गाँव कपूरा गाँव में, सोनीपत के जिले में पड़ता है ये गाँव। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरी चारपाई जो है ना खचाखच भरी हुई है राहत सामग्री से। और एक बार हम जानने की कोशिश करेंगे परिवार वालों से। ये हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम आपका? किताब से नहीं। ये राहत सामग्री पहली बार आई है, इससे पहले भी पहुंच चुकी है आपके पास? 3-4 बार आई थी पहले। 3-4 बार? तीसरी बार आई। तो राहत सामग्री में जो पहले एक चीज आई थी वही सेम है या थोड़ी बहुत कम ज्यादा हुई है? ज्यादा हो रही है अब। ज्यादा हो रही है? हाँ जी। यानी दिन जो आपको जरूरत पड़ती जाती है वो बताते जाते हैं? हाँ जी, जो हमें जरूरत पड़े वो मिल जाता है। अच्छा, कितने दिन पहले फोन कराया था आपने? कल फोन किया था जी, आज आ लिया बस। फास्ट स्पीड है फिर तो। कल फोन कराया और आज राहत सामग्री मुहैया करा दी। कितने सदस्य हो आप? 5 है जी। 5 हो। कमाने के साथ अन्य भी नहीं कुछ बनाया था आपका? खाने कमाने का दिहाड़ी मजदूरी छोटी मोटी जी, इसमें ऐसा ही काम चल रहा है। कभी था कि कभी नहीं था, ऐसा है। मतलब छोटी मोटी मजदूरी चलती है, कभी पैसे मिल गए कभी नहीं मिले। एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से एक बार बताना जी दोबारा क्या क्या सामग्री आपने पहुंचाई है? तीसरी चौथी बार बता रहे हैं। हाँ, तीसरी बार ये सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आई है इस परिवार को। और इस खाद्य सामग्री में 15 किलो आटा है सर, और 5 किलो चावल हैं, बासमती चावल हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के। 2 किलो चीनी है, 2 किलो दाल है जी, 1 किलो मूंग की और 1 किलो चने की दाल है। 1 लीटर सरसों का तेल है जी। एक अमूल का दूध है जी, सूखा दूध, जिससे आप चाय भी बना सकते हैं और ये दूध बनाकर पी सकते हैं सर। और ये 1 किलो टाटा नमक है, हल्दी का पाउडर है, मिर्च का पाउडर है और जीरे का पाउडर है सर। और ये टाटा अग्नि की चाय है इधर। टाटा अग्नि की चाय है, बढ़िया क्वालिटी की है। और ये 1 किलो अचार है सर। हाँ, और नहाने का साबुन है सर, और कपड़े धोने का है, और कपड़े धोने का सर्फ भी है सर। और 5 किलो आलू है सर, और 5 किलो प्याज है। ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार को दिया गया है। रसोई का सारी सामग्री दे दी आपने तो? हाँ सर, पूरी सामग्री है रसोई की सर। अच्छा, एक बात बताओ जी, हाँ।
संत रामपाल जी महाराज जी जो है, इन्होंने क्या, मैंने कल फोन किया और आप यहाँ हाजिर हो गए। ऐसे एक परिवार नहीं, सैकड़ों परिवार हैं, साथ के साथ फोन करते ही आप तुरंत वहां उनको राशन सामग्री मुहैया करवा देते हो। इब जैसे सरकार है, कोई भी योजना लागू करती है, जो लाभार्थी होते हैं उसका लाभ लेने के लिए पहले लाइन में लगते हैं, फिर फार्म भरवाते हैं, फिर ना जाने 1 दिन 2 दिन महीने के महीने लग जाते हैं। और यहाँ पे तो ना किसी फार्म की जरूरत है, ना कुछ करना, इन्होंने बस आप एक कार्ड सा दे के जाते हो और वो फोन करे और गेल पड़ी आप आगे। तो ये कैसे चल रहा है इतनी स्पीड फास्ट? सर हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की तरफ ये मुंड समाज के ट्रस्ट के तरफ से तुरंत एक्शन होता है सर। तो हमारे परमात्मा ने हमारे गुरु जी ने हमको आदेश दे रखे हैं जी कि फोन आते ही तुरंत एक्शन लेना है सर। इस प्रकार बहुत सारे भगत हैं संत रामपाल जी महाराज के, और इस खाद्य सामग्री को भेजने में तुरंत एक्शन लेते हैं सर। सर एक्शन की बात करी जाए तो इतनी जल्दी एक्शन कैसे संभव हो पाता है? ये ऐसे है जी, जो हमारे गुरु जी हैं, हमारा ज्ञान एक ऐसा है, हम जिसको ये ज्ञान समझ जाता है तो आदमी अपने सर दर की बाजी लगाता है, उसको न सुबह देखता है शाम देखता, उसका अपने आदेश का पालन करना है, तभी आदेश मिलेगा, उसके तुरंत कार्रवाई करते हैं हम। आप क्या करते हो? हमारी ये इसके सेवा में लगा हुआ है। आपके घर का गुजारा कैसे चलेगा? जैसे जी कृष्ण भगवान सुदामा का बगैर उसके दिए नकली बना दिया, तो हम नाम लेने के बाद मालिक हमारा ऐसे मदद कर देते हैं पूरा। देखिए बहुत बड़ा उदाहरण दिया इन्होंने कि जब कृष्ण भगवान सुदामा की नगरी बना सकते हैं सिर्फ मित्रता के तहत, एक मित्र थे वो, तो संत रामपाल जी महाराज में वो गुण है, मित्र भी है, पिता भी, माता भी, कहीं ना कहीं वो जरूर कबीर के रूप है, या कहें रामपाल जी नाम के रामपाल जी महाराज हैं लेकिन राम के स्वरूप है, और जो राम करता है वो करके दिखा रहे हैं। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठकर ये सब कुछ कैसे कर पा रहे हैं? खुद जेल की रोटी खा रहे हैं, दूसरों को बासमती चावल और टाटा का नमक, टाटा की चाय नंबर 1 के सारी सामग्री, नंबर 1 का साबुन, सारे कुछ नंबर 1 दे रहे हैं, ये कैसे संभव हो रहा है? वो खुद जेल की रोटी खा रहे हैं। देखिए जी, पूर्ण संत होता है उसके वचन में शक्ति होती है, ठीक है। और जो संत पूरे विश्व में, क्योंकि कबीर परमात्मा है, वो इस सृष्टि के रचनहार हैं, वो पूर्ण परमात्मा है। वो पूर्ण परमात्मा ने जिसने आज सृष्टि रच दी, और क्या वो अपने बच्चों को अन्न नहीं दे सकते खाने के लिए, क्या पहनने के लिए कपड़े नहीं दे सकते, पढ़ने के लिए क्या फीस नहीं भर सकते, या बच्चों को दाखिला नहीं दिला सकते। लेकिन आज ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने कबीर परमेश्वर की दया से ये मुहिम ऐसी चलाई हुई है, जिस भी परिवार को जिस चीज की आवश्यकता है वो एक बार फोन करें, और संत रामपाल जी महाराज की ये सेना कहें या भगत कहें, केवल एक ही फोन पर अलर्ट हो जाते हैं, ताकि जिसका भी फोन आया, शाम को फोन आता है तो वह उसके घर पे भंडारा लेके पहुंच जाते हैं। एक बार परिवार से दोबारा बात कर लेते हैं। कल फोन करा, आज यहाँ आ गए, आपको लगता है कहीं ना कहीं जो इनकी सेना है, या कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उनके साथ कहीं ना कहीं ऐसी पावर साथ चलती है, या कहीं संत रामपाल जी महाराज जी की शक्ति चलती है? हाँ जी, चलती है, संत महाराज जी की शक्ति बिल्कुल चलती है। उसी टाइम हमारे राशन, कल फोन किया था, आज राशन होगा। और क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के विषय में? जी बहुत अच्छी बात है, जो परिवार को खाना भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, उस वक्त महाराज है नहीं कहीं। अच्छा, बहुत सारे महाराज हैं और जो अपने नाम के पीछे महाराज लगाते हैं और नाम के आगे सतगुरु लगाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के नाम के पीछे भी महाराज है और आगे सतगुरु भी है। तो आपको लगता है जो सतगुरु और महाराज है वो गुण संत रामपाल जी महाराज जी में है, या अन्य किसी में भी है? नहीं, और भी नहीं मिला। अच्छा, बहुत सारे बाबा आते हैं, वो लेने वाले हैं या देने वाले? लेकर जाने वाला है, देने वाला कौन सा? देने वाला यही देखा पहली बार। ये देखा जी पहली बार। देखिए पहली बार देखे हैं संत रामपाल जी महाराज जो सिर्फ देते हैं, बाकी जो बाबा आते हैं वो तो कहते हैं दे दो भाई कुछ दे दो, वो लेते हैं। राम राम ताई। नमस्ते जी। ठीक हो? हाँ। अच्छा, यो परिवार है, यो गरीब बहुत है, इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने रात सामग्री पहुंचाई, क्या कहना चाहो आप? मैं चाहूँ देवा मेरी पोती करी। अच्छा, कोई साधन नहीं इसका दौर है, एक तो बच्चे ने कोई दिन ले देख ले। ये जो रात सामग्री पहुंचाई इस विषय में क्या कहोगे आप? इसका दौर है भी कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं जी, गरीब आदमी ये। गरीब की मदद कर रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज भगवान का रूप हुए ना? हाँ, लगता है आपको? हाँ। ये था कपूरा गांव सोनीपत का, जो कि आपको दिखाया हमने, और यहाँ पर रात सामग्री पहुंचाई। जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी ऐसा है, संत रामपाल जी महाराज के आगे लगता है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। जगत का गुरु वही कहलाता है जो हर जगत के किसी भी आदमी की हर समय मदद करे। तो संत रामपाल जी महाराज ने इसीलिए जगत गुरु लिखा है, कि संत रामपाल जी महाराज चाहे गरीब है, चाहे किसी भी स्थिति में है, उस परिवार की हर समय मदद की जाए। भावी में जगत गुरु कहलाने लायक सिर्फ संत रामपाल जी महाराज हैं, और वही जगत के गुरु हैं, जगत के पिता हैं। और जगत के पिता और गुरु का मतलब भी यही होता है
इसका अर्थ यही होता है कि पूरी जगत का पालनहार होता है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के अंदर सर्वगुण विद्यमान है। चलिए संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के साथ बने रहिएगा और हम भी बने हुए हैं लगातार। अब देखते हैं किस गांव में जाते हैं, तो आइए चलते दूसरे गांव में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।